बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली ऑडियो में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी लैंग्वेज पर नज़र डाली थी। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम उन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो हमें सोशली और मेडिकली उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। जब किसी से हम कम्युनिकेशन करते हैं या मुलाकात शुरू करते हैं तो वो आमतौर पर हाथ मिलाने से होती है। एक प्रॉपर तरीके से मिलाया हुआ हाथ जिसमें हथेली हथेली से पूरी तरह से टच हो, यानी बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम उंगलियां छूकर ना गुजर जाए। गर्म जोशी के साथ, दिल के साथ अगर हाथ मिलाएं तो फिर उससे हमें 3 घंटे की मुस्तकिल मुलाकात जितना फ़ायदा हासिल होता है। यानी हम जो फ़ायदा 3 घंटे किसी के साथ बैठकर बातें करके और वक्त दे के हासिल करते हैं वो 10 सेकंड में एक बेहतरीन किस्म का हाथ मिलाने से हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आई कांटेक्ट। अगर हम दूसरों में इंटरेस्ट शो करते हैं अपनी आंखों के थ्रू तो फिर वो मुलाकात एक सीधे ट्रैक पे चलती है। वहीं से सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से इंगेज हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट है और हम एक अच्छी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। बात सुनते वक्त आई कांटेक्ट को मेंटेन करना बात करने के वक्त से और भी ज़्यादा अहम है। इससे दूसरे को अपनी अहमियत का एहसास होता है और जब हम दूसरों को इज्जत देते हैं तो ज़ाहिर है ये एक दो तरफा चीज़ है, ये हमारे लिए भी इज्जत का बाइस बनती है। मुलाकात में तीसरी अहम चीज़ एक मुस्कुराहट है। जो मुस्कुराहट ही से मुलाकात शुरू होनी चाहिए और इस दौरान में भी इसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। हमारे दीन में बता दिया गया है कि मुस्कुराना सदका है और ये सदका दूसरों से ज़्यादा हमें फ़ायदा दे जाता है। मुस्कुराहट वायरल है। जैसे ही एक बंदा दूसरे को मुस्कुराता देखता है तो वो भी जवाबी तौर पर मुस्कुराता है। जिस तरह से जमाई लेते हुए शख्स को देख के हमें जमाई आ जाती है, इस तरह मुस्कुराते हुए शख्स को देखकर भी मुस्कुराया ही जाता है। ये लगने वाली चीज़ है। जिस वक्त हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे दर्द की शिद्दत में कमी करते हैं और हमारे डिप्रेशन में कमी करते हैं। कभी भी ऐसा शख्स जिसके चेहरे पर या जिसके माथे पे सिलवटें हैं उसके होंठों पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती। यानी माथे की सिलवटें और होंठों की मुस्कुराहट ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। एक ग्रुप पे रिसर्च की गई। जब ये रिसर्चेस होती हैं तो आम तौर पे एक दफ़ा नहीं होता, ये तजर्बा बार बार किया जाता है। तो इस मुस्कुराहट के असरात देखने के लिए एक तजर्बा किया गया जिनमें दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को कहा गया कि वो अपने होठों में पेंसिल को पकड़ लें। जब होठों में पेंसिल पकड़ी तो चेहरे के तासुरात ऐसे हो गए जैसे डिप्रेशन में होते हैं। और दूसरे ग्रुप से कहा गया कि आप अपने दांतों में पेंसिल दबा लें। इससे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई। अब उन दोनों को मज़ाहिया किताब पढ़ने के लिए दी गई। जब वो किताब ख़त्म हुई और दोनों ग्रुप से पूछा गया कि कैसी लगी, तो जिस ग्रुप ने दांतों में पेंसिल रखी थी यानी चेहरे पे जिनकी मुस्कुराहट थी, उन्होंने उस किताब को बहुत एंजॉय किया। यानी हमारे दिमाग को अगर मुस्कुराहट के सच्चे सिग्नल नहीं भी जाते तब भी वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि मुस्कुराहट है तो कोई खुशी होगी। इसलिए आज साइकेट्रिस्ट हमें बताते हैं कि अगर हम किसी वजह से एकदम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, बहुत दिल घबरा रहा है और थोड़ी देर के लिए पेंसिल को आप दांतों में दबा लें तो दिल की फीलिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि दिमाग को फॉल्स सिग्नल जाते हैं कि ये शख्स मुस्कुरा रहा है और खुश होने की बात है। तो मुस्कुराना सदका तो दूसरों के लिए होगा, ये पहले हमारे लिए सदका है। पहले ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये पेन किलर भी है और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट भी है। इसके बाद अपनी बॉडी पोजीशन है। हमें मजबूत नज़र आना है क्योंकि एक मोमिन को मजबूत नज़र आना चाहिए हर तरह के हालात में। हम जब सीधे बैठते हैं तो हमारे जिस्म में एक हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कंपैरेटिवली बढ़ जाता है।
ये ताकत देने वाला हार्मोन है। इसके सिलसिले में भी एक रिसर्च की गई जिसमें दो ऐसे ग्रुप्स बनाए गए जिनमें एक ग्रुप को कहा गया कि वो बिल्कुल सीधे चलें और मजबूती से कदम उठाएं, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो कंधे झुका के और बिल्कुल अपने जूते घसीट के अपने पाँव ड्रैग करते हुए चलें। उनको एक रास्ता दिया गया कि आपको इस रास्ते से जाना है और फिर इसी रास्ते से वापस आना है। उस रास्ते में बहुत सारे अल्फाज लिख के लगाए गए जिनमें से कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब दोनों ग्रुप के लोग वो एरिया तय कर कर वापस आए और उनसे पूछा गया कि आपको कितने अल्फाज याद हैं, तो जो लोग मजबूती से चले थे उन लोगों को ज्यादातर अच्छे अल्फाज याद थे, जबकि जो लोग कमजोरी से अपने कंधे झुकाकर और एक डिप्रेसिव मूड में जा रहे थे उनको ज्यादातर बुरे अल्फाज याद थे। इसका मतलब ये है कि हम जब मजबूत नजर आते हैं तो फिर अंदर से हमारा मैकेनिज्म या हमारी ताकत भी उसी तरह से काम करती है, और हम ज़्यादातर अपने आसपास से अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते हैं। इसलिए और फिर हमारे माशरे में एक बड़ा मसला ये है कि लड़कियों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो आमतौर पे अपनी बॉडी को बिल्कुल झुका कर और एक सी की तरह से बना कर बैठती हैं, जबकि सीधा बैठना तो हर एक के लिए ज़रूरी है, मगर उसमें तकब्बुर ना हो। ये तो हमें हमारे दीन ने बता दिया कि अकड़ कर मत चलो। हम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, हमें अल्लाह ताला ने कह दिया तुम ज़मीन को फाड़ नहीं सकते। तो वो हमारी नीयत का खेल है, लेकिन हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सामने रखना है कि वो किस तरह से मजबूती से कदम जमा कर चला करते थे। फिर उसके बाद बातचीत आती है। बातचीत में अपनी बारी का इंतज़ार करना, जहाँ और बहुत सी चीज़ें कि दरमियानी आवाज़ से बोलना है, हमारा वॉल्यूम बहुत हाई ना हो, लेकिन उसमें जो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसका नाम है मी टू सिंड्रोम। जब हम दूसरे की बात सुन रहे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हम भी बताएं कि हमने भी ऐसा किया, हम भी अपनी बात करें। यानी हम बात को सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, क्योंकि हम मी टू सिंड्रोम का शिकार हैं। मैं भी, मी टू का मतलब है मैं भी बोलूं, मैं भी जवाब दूं, मैं भी जल्दी बताऊं कि क्या हुआ था। तो इस मी टू से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बात सुनने सुनने वाला तो कोई बचता ही नहीं है, सभी बताने को बेताब नजर आते हैं। तो ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है जिससे हमें अपने आप को निकालना है। दूसरी चीज़ जो लड़ाइयों झगड़ों में बड़ा प्रॉब्लम करती है वो चीज़ होती है इंटोनेशन, यानी हम किस लफ्ज़ के ऊपर दबाव देते हैं। यही वो मसला होता है कि जब हम झगड़ों के वाक़यात दूसरों को सुनाते हैं तो हम वो जुमला बता देते हैं, ये कोई नहीं बताता कि हमने दबाव किस लफ्ज़ के ऊपर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ एक आम सादा सा जुमला कि मैं कल आपके घर आऊँगी, और अगर मैं ये कहती हूँ मैं कल आपके घर आऊँगी, तो इसमें पहले मैंने मैं पे जोर दिया, मतलब मैं कल आपके घर आऊँगी और दूसरा मेरे साथ कोई नहीं आएगा। और अगर मैं कहती हूँ मैं कल आपके घर आऊँगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं कल आऊँगी, किसी और दिन नहीं आऊँगी। तो सिर्फ लफ्ज़ का पर दबाव डालने से लफ्ज़ के जुमले के मायने बहुत हद तक बदल जाते हैं। तो हमें ये ख्याल करना है कि जो हम तंज करते हैं किसी पर, तो एक्चुअली तंज का जो बुनियादी प्रॉब्लम होता है या तंज का जो तीर होता है वो तीर लफ्ज़ के ऊपर दिया जाने वाला दबाव होता है। जब हम दबा के वो लफ्ज़ बोलते हैं तो वो सादा सा जुमला जाकर तीर की तरह दूसरे के दिल पर लगता है। हमें देखना है कि हमें कहाँ पे मजबूत नज़र आना है और कहाँ पे दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। ये वो दो सिमतें थी जो हमने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में देखी थी कि वो मजबूत तब नज़र आते हैं जब दूसरे की इज्जत को भी कायम रखते हैं, और वो दूसरे की इज्जत को कायम रखते हैं तो वो मजबूत भी नज़र आते हैं। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, और यही बात अल्लामा इकबाल ने भी कही, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम,
और रिज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। खुश रहें और खुश रहने दें।